बिलीव मी, प्राइवेसी इज द बिगेस्ट लाई दैट एप्पल टेल्स यू। देखो, एप्पल अपने सफारी को वर्ल्ड सेफेस्ट ब्राउजर बोल के मार्केटिंग करता है, बट इट यूजेस गूगल एज द डिफॉल्ट सर्च इंजिन। एंड गूगल तो नॉर्मल मोड के अलावा इनकॉग्निटो मोड में भी डाटा कलेक्ट करता है। फिर सफारी वर्ल्ड का सेफेस्ट ब्राउजर कैसे हुआ, जबकि गूगल हर सेकेंड ब्राउजिंग डाटा को कलेक्ट करता है। वीडियो के एंड तक रुको, पता चल जाएगा कि एंड्रॉइड ही वर्ल्ड की सेफेस्ट फोन है। लेट्स कंटिन्यू। जो कुछ भी तुम iCloud में स्टोर करते हो वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है, विच मीन्स एप्पल, गवर्नमेंट एंड हैकर्स को जब भी जरूरत हो आराम से यूजर डेटा को अनलॉक कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशंस। ट्रू एनक्रिप्शन में यूजर के अलावा कोई भी डाटा को अनलॉक नहीं कर सकता। कुछ केसेस में तो जो फोटोज आईफोन एंड iCloud से डिलीट की गई थी वो फोटोज एक iOS अपडेट के बाद कुछ साल बाद वापस आ गए। इससे पता चलता है कि डिलीट करने से डाटा iCloud से सच में डिलीट नहीं होती है। वर्स्ट पार्ट इज 2019 में पता चला कि एप्पल कॉन्ट्रैक्टर्स सीक्रेटली सिरी रिकॉर्डिंग्स को सुन रहे थे एंड आईफोन यूजर्स को यह तक नहीं पता था कि उनके रिकॉर्डिंग्स को थर्ड पार्टीज सुन रहे हैं। एंड लॉट्स ऑफ यूजर्स रिपोर्टेड कि सिरी रैंडम साउंड्स लाइक जिपर साउंड या बैकग्राउंड नॉइस से भी एक्टिव हो जाती है। इट मींस आपके कॉन्फिडेंशियल मेडिकल डिस्कशंस, इलीगल एक्टिविटीज लाइक ड्रग डील्स, पॉलिटिकल डिस्कशंस एंड सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशंस जो यूजर कभी भी शेयर करना पसंद नहीं करता है, उस रिकॉर्डिंग्स को एप्पल कॉन्ट्रैक्टर सीक्रेटली सुन रहे थे। जब यूजर्स ने एप्पल को पूछा ये क्या है, तो एप्पल सेज कि सिरी को इम्प्रूव करने के लिए हमने ऐसा किया। द फेमस ऐप स्टोर रियल टाइम एक्टिविटी ट्रैकिंग से हर सेकेंड का डाटा कलेक्ट कर रहा था। मिस्क यूट्यूब वीडियो शोज दिस। ये तो अनफेयर है क्योंकि यूजर्स आईफोन में ब्राउजर या किसी अदर सोर्स से एपीके फाइल्स डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ऐप स्टोर से ही एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऐप स्टोर कलेक्ट्स डाटा लाइक तुम क्या क्लिक करते हो, क्या सर्च करते हो, किन एड्स को देखते हो एंड कितने देर तक ऐप पेज को देखते हो। इवन जब शेयर आईफोन एनालिटिक्स फीचर ऑफ था तब भी ऐप स्टोर इंक्लूडिंग आईफोन के सभी बिल्ट इन एप्स लाइक एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी, एप्पल स्टॉक्स एंड एप्पल बुक्स एक्सेट्रा तुम्हारे डाटा को कलेक्ट करके एप्पल सर्वर्स को भेज रहे थे। एप्पल की प्राइवेसी इतनी खराब है कि आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक फीचर सिर्फ 13% ट्रैक करना बंद किया, लेकिन फिर भी 87% ट्रैक हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, हमारे फेवरेट गेम सबवे सर्फर्स डायरेक्टली ट्रैक तो नहीं कर रहा था, बट फिंगरप्रिंटिंग ट्रैकिंग से आईफोन की आईपी एड्रेस, बैटरी लेवल्स एंड स्टोरेज लेवल्स को एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म चार्ट बूस्ट को भेज रहा था। आखिर ये फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है? फिंगरप्रिंटिंग मीन्स कलेक्टिंग टाइनी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर एंड फोन्स लाइक बैटरी लेवल्स, स्टोरेज लेवल्स, सिस्टम सेटिंग्स एक्सेट्रा, जिसे कंबाइन करने से यूजर को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। एंड ऐप स्टोर में प्राइवेसी न्यूट्रिशन लेबल्स जो तुम यहाँ देख रहे हो ये खुद ऐप डेवलपर्स सेट करते हैं, नॉट एप्पल। कुछ डेवलपर्स कहते हैं कि वो कोई भी डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं, बट असल में वो एप्स गूगल और फेसबुक जैसे कंपनी को आईफोन की डाटा बेचते हैं। एप्पल ऐप स्टोर से करोड़ों बनाता है, लेकिन वो सही से प्राइवेसी लेबल्स चेक नहीं करता है। एप्पल इज सो डार्क कि एप्पल इंट्रोड्यूस्ड ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी ताकि वो थर्ड पार्टीज लाइक गूगल एंड मेटा को स्टॉप कर सकता है फ्रॉम ट्रैकिंग आईफोन्स, जिससे मेटा को 2022 में 10 बिलियन का लॉस हुआ एंड गूगल एंड ट्विटर को भी बड़ा लॉस हुआ। इससे पता चलता है कि एप्पल खुद की एडवर्टाइजिंग बिजनेस को बूस्ट करने के लिए और कंपटीशन के एड प्रॉफिट्स हर्ट करने के लिए प्राइवेसी फीचर्स यूज किया एंड नॉट फॉर यूजर्स प्राइवेसी। एप्पल की लॉजिक ये है कि जब तक एप्पल खुद डाटा कलेक्ट करता है तब तक वो ट्रैकिंग नहीं होता, बट जब एप्पल वो डाटा को किसी और से शेयर करता है तब वो ट्रैकिंग होता है। सो एप्पल डाटा कलेक्ट करके उसे किसी से शेयर नहीं करता। सो अकॉर्डिंग टू एप्पल इट इज नॉट ट्रैकिंग। व्हाट नॉनसेंस। अगर एप्पल को यूजर्स की प्राइवेसी मैटर करता है तो व्हाई डिड एप्पल आस्क्ड द सर्च डाटा ऑफ आईफोन यूजर्स व्हिच वाज कलेक्टेड बाय गूगल। एप्पल अपने प्राइवेसी को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट थी कि ऐप स्टोर से सारी एंटीवायरस एप्स निकाल दी, क्लेमिंग दैट सैंडबॉक्स सारी वायरस से प्रोटेक्ट करेगी, बट विद इन 2 months it was proven false। एंड Vault 7 लीक्स, जिसको Vault 7 नहीं पता है इसे पढ़ लो, रिवील्ड कि एप्पल डिवाइसेस कैन बी हैक्ड लाइक अदर डिवाइसेस एंड आईफोन ऑफलाइन होने के बाद भी डाटा कलेक्ट करता है। वो डाटा कलेक्ट करके बैकग्राउंड में स्टोर करता है एंड जब तुम ऑनलाइन आते हो तब आईफोन डाटा को एप्पल सर्वर्स को बेचता है। सो बिलीव मी, अगर तुम्हें वर्ल्ड की सबसे सिक्योर डिवाइस चाहिए टू स्टोर योर डाटा देन गो फॉर एंड्रॉइड। हाँ, एंड्रॉइड फोन्स ट्रैक करके
के डाटा तो कलेक्ट करते हैं, लेकिन एंड्रॉइड इज ओपन सोर्स, विच मीन्स कोई भी एंड्रॉइड के कोड को मॉडिफाई कर सकता है। दिस अलाउस एडवांस्ड यूजर्स लाइक सिक्योरिटी एंड डिफेंस एजेंसीज टू क्रिएट कस्टम वर्जन्स ऑफ एंड्रॉइड, जिनमें कोई भी ट्रैकर या गूगल के सर्विसेज नहीं होता है, जिससे उनके एंड्रॉइड वर्ल्ड के सबसे प्राइवेट एंड सिक्योर फोन हो जाता है। एंड एंड्रॉइड आईफोन से ज्यादा सिक्योरिटी एप्स को भी प्रोवाइड करता है। इस तरह एंड्रॉइड तुम्हें ट्रू कंट्रोल देता है प्राइवेसी में। आईफोन में एप्पल तुम्हें बहुत कम प्राइवेसी कंट्रोल देती है। आईफोन में एज आई सेड एप्पल तुमको एंटीवायरस इंस्टॉल करने नहीं देती है। दैट मीन्स इतना कुछ होने के बाद भी यूजर्स को एप्पल के ऊपर ट्रस्ट करना होगा फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। यूजर्स आईफोन में खुद कुछ भी वेरीफाई या कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। एप्पल इतनी बड़ी बड़ी प्राइवेसी की मार्केटिंग करता है। सुनो एप्पल इवन बेसिक ट्रैकिंग में भी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक मेंटल हेल्थ, एडिक्शंस और सेक्सुअल ओरिएंटेशंस लाइक इंफॉर्मेशन होती है। सो प्लीज स्टॉप इट।